नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपके अपने इस प्यारे से बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि एचएससी सीटी सी ग्रुप बिग अपडेट स्टाफ नर्स और एमपीएसडब्ल्यू के जो ग्रुप है, ठीक है, वही साथी हमारे से इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी को अब आप 2 गुना 3 गुना तेजी से बढ़ा दीजिए। जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम कब होने की संभावना है और कितना कंपटीशन है और किस प्रकार से आप अपना जो सीट है उसको 100% सिक्योर है वो कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज तो ये अपनी सुबह की घूम रही है, कल ही आ गया था, इससे पहले भी 2 से 3 दिन तक मार्केट पूरे तरीके से गर्म था। आप सभी जानते हैं कि ये जो सीईटी नाम की बला है, ये एचएससी और सरकार है उसकी गले की फांस बन चुका है, जिसको ना तो निगल सकते ना बाहर फेंक सकते भाई। ठीक है, अब सरकार इसका रास्ता तो शुरू से ही देख रही है। इससे पहले भी हमने आपको एक अपडेट दिया था कि 31 को सटे हट जाएगा, भाई सभी बोल रहे थे सटे हट जाएगा, लेकिन मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुख्यमंत्री ने जन संवाद हुआ था, उसमें भी ये इशारा किया था कि कहीं ना कहीं 31 तारीख को कोई डिसीजन आ जाएगा, कोई गुड न्यूज है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन भाई उस समय पे जो न्यूज है उसको लेके ऐसा हुआ कि ये हम समझ ही नहीं पाए कि एग्जाम होगा तो कब होगा, भर्ती होंगी भी कि नहीं होंगी। वो जो समय था वो ऐसी स्थिति उस समय पे बन गई थी। ठीक है, इसलिए पिछली जो वीडियो है उस पे आप लोगों की डिमांड भी आई, सर कंप्यूटर की क्लास शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। लेकिन आगे हमें पता ही नहीं था कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, इसलिए हम कंप्यूटर की जो क्लास उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अब आपकी सारी चीजें हैं वो तकरीबन स्पष्ट हो चुकी है और अब अपनी जो क्लास है वो भी आपको प्रॉपर है वो शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, देखो भाई, ये न्यूज है, सभी ने ये कटिंग पढ़ ली होगी, दैनिक सवेरा की कटिंग है। इसमें कह रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के पेपर लेने की जो है वो तैयारी की। अब बहुत सारे साथी थे और भी ग्रुप वाले हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर जरूरी थोड़ी है कि इनको परमिशन मिल ही जाएगी, ये परमिशन लेना चाहेंगे और कोर्ट इनको परमिशन दे ही देगा। तो इसका भी मैं स्थिति आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भाई ये जो परमिशन है ये उन ग्रुपों की ले रहे हैं जिसमें 4 गुना से कम जो कैंडिडेट है वो। ठीक है, इसके अलावा जो केस चला हुआ है, जिन भी लोगों ने केस कर रखा है सीटी की भर्ती को लेकर, तो उन्होंने जो है वो 4 गुना का जो मामला था, सोशियो इकोनॉमी से जिन 4 गुना स्टूडेंट है उनके ऊपर फर्क पड़ता था, उसको लेके क्या हुआ है। और उन्होंने भी ये कहा है कि हम जिनका भी 4 गुना से कम है, 5 नंबर लेने या ना लेने से जिन ग्रुपों में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो अब अपोजिशन जो है वो क्या करेगा, सरकार को एचएससी को सपोर्ट करेगा, तो हाई कोर्ट से 100% है वो अप्रूवल मिल जाएगी इन एग्जाम को कंडक्ट कराने की। अब अप्रूवल कब मिलेगी और एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो भाई, पूरे चांसेस हैं कि ये जो अगली हियरिंग है ये आपकी है 19 दिसंबर की। ठीक है, और 19 दिसंबर को है ये, यहां से हाई कोर्ट से अप्रूवल है वो ले ली जाएगी, इसकी जो परमिशन है वो भाई ले ली जाएगी। ठीक है, 100% है ये चांस यहां से बन रहे हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अपोजिशन है वो इस चीज के लिए सहयोग करेगा कि जो सरकार है या एचएससी है वो अपनी जिन ग्रुप में 4 गुना स्टूडेंट नहीं आते उन भर्तियों को पूरा करा ले। ठीक है, अब बात ये आती है कि परमिशन मिलेगी तो उसके बाद जो एग्जाम है आपका वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखो अगर 19 तारीख को ये अप्रूवल मिल जाती है तो आपका जो एग्जाम है वो तैयारी पहले ही करके रखेगा एचएससी एग्जाम लेने की। और इतने ज्यादा स्टूडेंट भी नहीं है तो पंचकुला बुला के आराम से इनके एग्जाम करा सकता है। तो आप ये मत सोचना कि फिर आपको समय मिलेगा, समय कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस दिन परमिशन मिल गई उसके 10 से 15 दिन में ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। और आज के हिसाब से जो संभावना बन रही है वो हमारा दिसंबर के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम की पूरी संभावना बन रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में हमारा हो सकता है, 25 दिसंबर के हेर फेर में। ठीक है, तो इसके बाद में कभी भी आपका हो सकता है एग्जाम। ठीक है, तो आप इस डेट को मान के चल सकते हैं कि भाई हमारा एग्जाम है अब। ठीक है, अब इसमें कंपटीशन कितना, एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको अपना जो है
थोड़ा सा मोटिवेट रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डर अपने अंदर पैदा करना होगा कि भाई हमें अभी की बार जो सिलेक्शन है वो लेना है, ठीक है। अब देख कंपटीशन भी आपने देख लिया होगा, जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1554 पद है और 2338 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 1554 पदों के लिए 2338 फॉर्म है, ये फिलअप हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि 1.5 इतना आपका क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है, 1.5 गुना। समझ गए, जितने भी भाई फॉर्म भरे हैं उनमें से 1.5 गुना लगेंगे, 1.5 के ऊपर एक स्टूडेंट यहां पर लग जाएगा, समझ गए। अब इन 1.5 में जो स्टूडेंट 0.5 जो नहीं लगेगा, आपका नाम उसमें नहीं आना चाहिए। जितने भी साथी हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड से जुड़े हुए हैं उनका 100% सिलेक्शन निकलना चाहिए, समझ गए नहीं समझे। और दूसरा, आपको जो अगले 1.5 महीने केवल अपने को फॉलो कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भाई 10 क्वेश्चन 100% आपको चाहे कुछ भी मत आता हो आप निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर टेक्निकल चीज है बट उसमें भी ऐसा इंटरेस्ट बना देंगे, बिल्कुल देसी भाषा में देसी अंदाज में आपको पढ़ाएंगे और कंटेंट देंगे, ठीक है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, क्लासें ली है, 20 क्लासें मैंने करा रखी है और उन 20 क्लासों को आप अच्छे से देख लेना। और जो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि भाई अपने हरियाणा का नहीं, हरियाणा का तो बहुत हल्का था, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप दे लेना, किसी स्टेट का, इंडिया लेवल का, ठीक है। जो टॉपिक कराए हैं उससे बाहर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो भाई मेरे को बता देना कि सर आपने वो चीज वहां पर छोड़ दी। बहुत क्रीम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। और रेगुलर जिस भाई ने क्लासें ली होंगी उनको देखा होगा, उनको पता भी है। और जो साथी अगर नए भी जुड़े हो जिन्होंने वो क्लासें नहीं ली हो तो वो आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी, लाइव वाले सेक्शन में, वहां से जाके आप क्लास से उनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बात आती है एमपीएचडब्ल्यू। एमपीएचडब्ल्यू का आपका भाई 2.5 गुना जो है वो कंपटीशन रहने वाला है। 494 पोस्टों के लिए 1168 आवेदन आए हैं। यहां पर आपको थोड़ी सी निराशा मिल सकती है, यानी कि 1.5 के ऊपर एक स्टूडेंट है वो लगेगा, 2.5 तो 1.5 स्टूडेंट है वो बाहर हो जाएगा, 1.5 स्टूडेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बाहर होने वाली में नहीं आना है, आपको कैसे भी करके क्या करना है, सिलेक्शन लेना है भाई, ठीक है। हम भी आपके सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। अब भाई जो भी स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, जो भी स्टूडेंट डेली बेसिस पर आएगा और अपनी जो क्लास है उसको यहां पर लेगा, क्योंकि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, ठीक है। और ना भाई साहब यूट्यूब की भी पैसा दे रहा। कभी सोच रहे हो भाई सर का जो है प्रलोभन होगा कि यूट्यूब यहां से आमदनी भेज रहा होगा, ठीक है, ना इतने सब्सक्राइब और ना इतना पैसा यूट्यूब देता है, ठीक है। तो भाई ये जो क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी, कोई चार्ज नहीं होगा। और अब हमारी जो सीरीज शुरू होगी वो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने का काम करूंगा, ठीक है। जिस प्रकार का आप इन क्लासों के ऊपर रेस्पॉन्स देंगे उसी प्रकार से क्लासेस जो है वो शेड्यूल की जाएंगी। अच्छा खासा रेस्पॉन्स देंगे तो क्लासों की जो लेंथ है भाई, टाइमिंग है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। और भाई आप अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं देंगे फिर भी हमें तो करवाना ही है, उसकी जो टाइमिंग है वो कम कर देंगे, ठीक है भाई। तो आपको अच्छे से क्लासों को देखना है, क्लास रिकॉर्डेड या लाइव किसी भी फोरम में आप तक पहुंचे, डेली बेसिस पे क्लास पहुंचेगी, ठीक है। कभी आप ये कहोगे सर पिछली बार भी हमने खूब कमेंट किए थे और आपने भी कहा था कि हम जल्दी क्लास शुरू कर देंगे लेकिन नहीं की। उसके पीछे भाई रीजन यही था, जो एग्जाम की डेट है वो फिक्स नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नहीं करा पाए कंटिन्यू, समझ गए भाई। तो अब अपनी कंटिन्यू चल जाएंगी। अभी आपको पता है भाई दिवाली जो है वो आ गई, ठीक है। तो 2 से 3 दिन अपन इसमें बिजी रहेंगे। सभी को भाई दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई मैं आप सभी के लिए भगवान से दुआ करता हूं कि अगली जो होली आए उससे पहले आप सभी भाई नर्स ऑफिसर कोई एमपीएसडब्ल्यू है ये लगा हुआ मिले, ठीक है। और लग जाओ तो भूल मत जाना, कभी भूल जाओ, ठीक है, याद जरूर रख लेना भाई, समझ गए। और मेरे को पता है याद कब रखेंगे, जब भाई मैं आपका जो कंप्यूटर है इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ये मैं आपका टोटल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप मेरे ऊपर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं क्लास से लूंगा। और आपने पीछे देखा भी होगा जब वो 20-30 क्लास से कराई थी, जब मैंने क्लासेस शुरू कर दी थी तो कभी छुट्टी नहीं की थी, ठीक है, समझ गए। तो वो सब टाइमिंग का है, ये अपनी जो क्लास जैसे ही शुरू होगी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो दिवाली के बाद इसको शुरू करते हैं। बाकी यही इंफॉर्मेशन थी, आप सभी लोग हैं
यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई सारे के सारे जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं अब अपनी तैयारी को जोर शोरों से आगे बढ़ाए। और मौसम भी अपना जो है वो पढ़ने का है, बिल्कुल ना ज्यादा ठंड होती ना सर्दी होती है इतनी, ठीक है। और एक एक दिन है, आप कभी मतलब कि कुछ तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास ऑफलाइन में भी कि सर ऐसा है कि कल से अपने सुबह 4 बजे उठेंगे और कल से 12-13 घंटे पढ़ाई शुरू करेंगे। कल कभी नहीं आया, जैसे ये वीडियो देख ली आज जरूर आप 1-2 घंटे पढ़ेगी, अपने आराम से सोना, ठीक है। और डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे आप करना शुरू कर दो। 2 महीने बस आप अपनी तैयारी कर दो, 2 महीने के बाद जब भी आपका जो एग्जाम है वो होगा तो भाई आपके हाथ में नौकरी अवश्य होगी, ठीक है भाई। तो चलिए जी साथियों, यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। अब अगली अपनी कंप्यूटर की क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।